जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का झाझा में हुआ जोरदार स्वागत। आपके काम की हम सहायता कर रहे हैं। नमस्कार। आज झाझा के लिए एक बड़ी बात है। झाझा में आज जगत गुरु शंकराचार्य पहुंचे। वो यहाँ पहुंचते यहाँ के तमाम भक्त, उनके समर्थक, उन्हें फूल बरसाए, उनका स्वागत जोर शोर से किया। वो झाझा गौशाला पहुंचे, तमाम गायों से मिले, तमाम गायों को प्यार किया। यहाँ पे उनसे मेरी बहुत खास प्रश्न रही है, उस पर वो क्या जवाब दिए, आइए सुनिए। सर, आपने भागलपुर में बोला सर कि बिहार की या भारत की कोई भी पार्टी नहीं है जो कि गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंध लगा रही है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे सर? वो भागलपुर में कहें चाहे झाझा में कहें, वो सुविचारित विचार है, दृढ़ विचार है। और वही हम यहाँ भी दोहराना चाहेंगे कि आज परिस्थिति यही है कि लगभग 80 साल की आज़ादी के बाद के देश में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं आई जिसने हम हिंदुओं का वोट ना लिया हो और जिसने हमारी हृदय की इस मांग को पूरा किया हो कि गौ हत्या बंद हो और गाय को पशु मत कहो, माँ कहो। यही तो हम मांग रहे हैं और कोई भी पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। और आपने नई पार्टी की बात भी कही है सर। हमने कोई नई पार्टी की बात नहीं कही है, उसको समझने की आवश्यकता है। हम गौ मतदाता के लिए संकल्प करा रहे हैं जनता को, मतदाताओं को कह रहे हैं कि उसी को वोट दो जो गौ माता की हत्या के लिए शपथ पूर्वक वचन दे। तो कोई पार्टी खड़ी होकर के अभी तक गौ माता के लिए नहीं आई है, शपथ पूर्वक बोलने के लिए हिचक रही है। कोई भी पार्टी, उसमें भाजपा भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें यहाँ बिहार की जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी हैं। तो जब कोई गाय के बारे में शपथ पूर्वक उद्घोषणा कर ही नहीं रहा है तो गौ मतदाता तो संकल्प ले रहा है। तो जिस दिन मतदान का दिन आएगा उस दिन आखिर किसको देगा वो मतदाता जिसने गौ माता के लिए मतदान करने का संकल्प ले लिया है? तो इसके लिए हमारी जिम्मेदारी हो गई कि अगर कोई पार्टी नहीं आती है तो गाय का वोट लेने के लिए किसी न किसी को, गाय वाले को ही खड़ा कर दिया जाए। तो हम चाहते हैं कि हर विधानसभा सीट में एक व्यक्ति ऐसा हो जो गाय का प्रत्याशी है, ये घोषणा रहे, ताकि जो गाय के लिए वोट देना चाहें, इस मुद्दे को समर्थन देना चाहें, वो उस व्यक्ति को वोट दे सकें। और जब चुनाव पूरा हो जाए तो उसकी गिनती भी हो जाए कि इतने लोग गाय के लिए वोट दे रहे हैं। तो धीरे धीरे पार्टियों के मन में ये बात जाएगी कि अब लोग गाय के लिए वोट देना शुरू कर दिए हैं, कल को और ज़्यादा होंगे और फिर हमारे वोट कट करके गाय के लिए चले जाएंगे। तो हमें भी गाय के लिए कुछ करना चाहिए। हो सकता है जागे, अगर नहीं जागेंगे तो फिर गाय के लिए वोट और बढ़ेगा और फिर गाय के लोग ही फिर संसद में और विधानसभाओं में जाएंगे और वहाँ बैठ करके गौ माता का निर्णय करेंगे। आखिर बेटे अपनी माँ के लिए जब सब कुछ कर सकते हैं तो विधानसभा और संसद में क्यों नहीं जा सकते? वो वहाँ भी जाने के लिए तैयार है। झाझा के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, खासकर श्री कृष्ण गौशाला के लिए। आज झाझा की धरती पर श्री कृष्ण गौशाला में जगत गुरु शंकराचार्य जी का शुभ आगमन हुआ है। हजारों की संख्या में गौभक्त उपस्थित थे। इसके लिए सबसे पहले हम श्री राजेश शरण जी को बधाई देते हैं। आज अगर वो यहाँ गौओं को नहीं देते तो श्री कृष्ण गौशाला गुलजार नहीं होता और आज जगत गुरु शंकराचार्य झाझा की धरती पर श्री कृष्ण गौशाला नहीं आ पाते। मैं सभी से बोलता हूँ कि गौ तस्करी को रोकिए। आपको जहाँ गौ तस्कर दिखे तुरंत प्रशासन को खबर करें और गौ माता को बचाएं, इसमें सहयोग करें। आज शंकराचार्य जी पहुँचे हैं, मन पूरा प्रफुल्लित है और हम लोग को आशीर्वाद दिए हैं। गौशाला में सभी गौसेवक उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी हमारी गौशाला श्री कृष्ण गौशाला झाझा पहुँचे और उन्होंने विस्तार पूर्वक गौ माता के बारे में हम लोगों को बताया। और जहाँ